चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाला है नेक्स्ट आपका जो है अगला प्रेस्टिक सेट जो है आपका 102। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट को यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट है। इसमें हम लोग जो है 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आपके आगामी किसी भी परीक्षा के जो है पैटर्न पर आधारित होगा। ठीक है, ये 20 टॉपिक से अलग अलग जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप प्रश्न देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक श्रृंखला दिया गया है। इस श्रृंखला का जो है क्या करना है, आपका अगला पद बताना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा लिखा है दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पे 335 का संबंध 200 कितना से है, 216 से है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 987 का संबंध जो है किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि विषम संख्या को जो है चुनिए। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न अगर आपने किसी भी परीक्षा का जो है किसी भी परीक्षा कोई भी परीक्षा यदि आपने दिया होगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, डेली के लिए जो है आपका एक प्रेस्टिक सेट का क्लास जो है शाम के 6 PM पे जो है चलता है ये क्लास। ठीक है, 6 PM पे जो है आपको तैयार रहना है। ठीक है, रीजनिंग सीखो चैनल पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे विकल्पों में से जो है क्या करना है, संबंधित शब्द अक्षर संख्या को जो है चुनना है। ठीक है, संबंधित का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि संबंध पहला का संबंध यहाँ पे दूसरे से दिया गया है तो इसका संबंध आपको यहाँ पे बताना है किससे होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पहले देखिए यहाँ पे लिखा है बाढ़। बाढ़ का संबंध किससे होता है, पानी से। ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि जो बाढ़ आता है वो क्यों आता है, तो पानी ज़्यादा हो जाने के कारण। पानी ज़्यादा आता है तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि बाढ़ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे तूफान जो है किसके कारण आएगा ये आपको बताना है। तूफान आने से क्या होता है ये आपको बता देना है। ठीक है, तूफान किसके कारण आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि बाढ़ जो है पानी के कारण आता है तो तूफान किसके कारण आएगा ये आपको बताना है। तो मिट्टी के कारण तो तूफान आता नहीं है, यहाँ पे गति के कारण नहीं आएगा, प्रकाश के कारण तो तूफान नहीं आता। ये तो सभी को मालूम होगा कि हवा के कारण जो है तूफान आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी यहाँ पे प्रश्न कराए जाएंगे उसका देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर और इसका उत्तर लिखिएगा। मान लीजिए इसका क्वेश्चन का उत्तर हो गया सी, तो आप लोग अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर जो है सी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है आप लोगों का रिवीजन जो है अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, मैं तो इसको बता रहा हूँ उत्तर, आप अपने मन से कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ताकि आपका तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके। ठीक है, तो हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सभी लड़के इसी प्रकार की तैयारी करेंगे कि हर एक प्रश्न का उत्तर अपने मन से दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका उत्तर जो है आप लोग जरूर दीजिएगा अपने मन से। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है KORT का संबंध यहाँ पे दिया गया है PJWO। ठीक है, तो उसी प्रकार FINR का संबंध किससे होगा ये आपको जो है यहाँ पे उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए और जल्द से जल्द बताइए। सबसे पहले आप लोग अपना कमेंट करने की कोशिश कीजिए ताकि जो है आपका तैयारी कितना है ये आप लोग आकलन कर सके। ठीक है, क्योंकि जो है आप लोग जब तक यहाँ पे बताइएगा नहीं तब तक पेपर में जाके कोई भी तीर नहीं मार सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे आंकना है कि हम जो बना रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेस्टिक सेट हो रहा है, आपका प्रेस्टिक कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है के और यहाँ पे लिखा है पी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना क्या है, ट्रिक मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कोड याद रखना है। के का कोड क्या होता है 11 और पी का कोड होता है 16। यहाँ से 11 से 16 होने में आप बोलिएगा कि 5 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे एफ का कोड होता है 6, तो 6 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 जोड़ के 16 लिखे हैं तो यहाँ पे भी 5 जोड़ेंगे तो 6 5 हो जाएगा 11। 11 पर अभी आपको मालूम है कि के हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो के से स्टार्ट होगा, यहाँ पे वैल्यू किससे स्टार्ट होगा, के से। तो यहाँ पे जे जैसे लिखा है तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ए और बी में से उत्तर चुनना है। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन में देखिए यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, तो दूसरा वाला से आपका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है ओ और यहाँ पे लिखा है जे। अब देखिए कोड आपको याद रखना है, ओ का होता है 15, जे का होता है 10। अब देखिए 15 से 10 होने में आप बोलिएगा कि 5 का जो है हम लोग माइनस कर देंगे तो 15 से 10 हुआ है। ठीक है, तो वही काम अब अगले करेंगे। यहाँ पे दिया है कोड आई का होता है 9। 9 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किए हैं 5 घटाए हैं तो 9 में से 5 घटाएंगे हो जाएगा
4। 4 का कोड सभी लड़के को मालूम होगा कि होता है डी, यानी कि यहाँ पे अब होगा डी, के डी जो है आपका होना चाहिए। के डी देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी लड़के ए ऑप्शन बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। तो हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने मन से दीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो है अच्छा से अच्छा लेवल तैयार हो सके, ठीक है। तो लेवल तैयार करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि हर एक प्रेस्टिक सेट का जो है उत्तर आप लोग खुद बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 335 से जो है हमको 216 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसी प्रकार जो है यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वैल्यू होने वाला है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से इस तरह के प्रश्नों को देखना पड़ेगा कि देखिए अगर 3 3 5 लिखा है तो 3 3 5 से में गुणा करेंगे, तो अगर 3 और 3 और 5 में भी गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपका नहीं होगा 216, ठीक है। अगर सबको जोड़ देते हैं यहाँ पे 3 3 6 और 5 11 हो गया, 11 का भी यहाँ पे स्क्वायर क्यूब करने पर 216 नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लॉजिक जो है यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगाया गया है, ठीक है। कौन सा लॉजिक लगा है इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लॉजिक और लगा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग दौड़ाइए कि अगर 300 जो है 35 है, उसमें से जो है 200 क्या करेंगे 16 घटा देंगे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 15 में से 6 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 में से 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1। 119 हम लोग माइनस करके लिखे हैं, ठीक है। 119 क्या किए हैं, 335 में से 119 माइनस करेंगे तो 216 आपका हो जाएगा। अगर वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, 119 जो है क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा 7। 700 जो है कितना हो रहा है 700, यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8, 800 कितना हो रहा है 68। 868 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है, तभी जाके आप लोगों का जो है रिवीजन होगा, ठीक है। या तो आप केवल वीडियो देखिएगा तो आपका कोई भी तैयारी होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपने मन से प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी जाके जो है तैयारी अच्छे तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं होगा। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है खुद अपना उत्तर दें, ठीक है। अपना उत्तर जो है हर एक जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए, गलत दीजिए सही दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता चले कि आप सही बना रहे हैं या गलत, ठीक है। क्योंकि आपका जो है जिम्मेवारी है कि आप जो है यहाँ पे आकलन कीजिए कि आप जो है मान लीजिए कि हमने 20 प्रश्न आपको कराए, तो 20 में से आपका मान लीजिए 5 सही है, तो आपको मालूम तो चला कि हम लोग अभी हम 20 में से 5 ठो सही कर रहे हैं। किसी का 10 सही हुआ तो वो बोलेगा कि अभी भाई हम 10 पे गए हैं, मतलब अभी हमको और तैयारी करना है। अगर किसी को 15 आ रहा है तो वो बोलेगा कि अभी हमारा जो है तैयारी अच्छा है, और 2-4 नंबर अगर बढ़ा देते हैं 20 में तो उसका अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझिए कि टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है एक समान है, कौन सा होने वाला है, और एक अलग है, उसको चुनना है। देखिए यहाँ पे फ्लैट लिखा है, फ्लाइट का मतलब क्या होता है, घर बना हुआ जो होता है एक, उसमें फ्लाइट दिया जाता है, मतलब रूम के बारे में आप जिसमें रह सकें, ठीक है। झोपड़ी क्या होता है, एक जो है एक रूम, एक जो है मतलब कि आप समझिए कि एक जो है झोपड़ी बना होता है जिसमें लोग रहते हैं, एक ही झोपड़ी होता है। आपने रोड के साइड में देखा होगा इंगल आपने देखा होगा, इंगल भी बोलते हैं झोपड़ी टाइप के घर जो होते हैं। इसमें क्या करते हैं, फ्लैट झोपड़ी घर, ये एक जगह हो गया जिसमें हम लोग आदमी क्या होता है, रहता है, ठहरता है, सूता है, बैठता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको देखिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ये क्या लिखा गया है, ये कारखाना लिखा गया। तो कारखाना में जो है आदमी रहता नहीं है, इसमें जो है क्या होता है, कारखाना में आदमी काम करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे अलग आपको विषम जो है कौन सा दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और जितने भी लड़के बी ऑप्शन बताए हैं उनका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है,
पहले समझ लीजिए विषम चुनना है, ठीक है। पहले ही आपको बता देता हूँ कि विषम इसमें जो है आपको चुनना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसमें बताइए, यहाँ पे 10 20 30 40 40 50 50 60 इसमें विषम कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए चाहिएगा तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीके से कोई भी दिमाग लगाने का नहीं है। देखिए अगर आप इस प्रकार सोच रहे हैं कि देखिए इसमें भी 10 से भाग लग जाएगा, इन दोनों में 10 से भाग लगेगा, इनमें भी लगेगा, इनमें भी लगेगा, तो इसमें तो कोई भी विषम नहीं होगा इस प्रकार। अगर 5 से देखते हैं तो इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो इस प्रकार भी नहीं हुआ। अगर दूसरा लॉजिक लगाते हैं 40 और 50 के बीच का अंतर 10, 50 60 के बीच का अंतर 10, 30 40 के बीच का अंतर 10, 10 20 का अंतर 10, यानी कि सब में तो 10 ही का अंतर है, यानी कि ये भी लॉजिक आपका फाल्ट मार दिया, ये भी गलत है। भाई साहब इसको किस प्रकार बनाया जाएगा, ये तो अलग ही दे दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए कि 40 से 50 होने में जो है आप लोग क्या कर सकते हैं। एक लॉजिक देखिएगा, तो यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे तो 10 प्लस किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50 से 60 होने में 10 प्लस किए हैं, और यहाँ पे देखिएगा 30 से 40 होने में 10 प्लस किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बोल दूँ कि यहाँ पे 10 में हमने 2 से गुणा किया है तो 20 हुआ है, तो ये तो आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पे 10 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 20 नहीं होगा। इसका मतलब हमने देखा है कि विषम जो संख्या आपका मिल रहा है वो आपके ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला संख्या में हमने 2 से दुगुना किया है, पहले संख्या के क्या किया है, यहाँ पे दुगुना किया है। दुगुना मतलब 2 से गुणा किया है, ठीक है, दुगुना कर दिया है। तो यहाँ पे आपका विषम संख्या जो है आपको मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए दिया गया है, ये जो है आपके पहला संख्या में जो है 2 से गुणा करके लिखा गया है, दुगुना लिखा है। जबकि और किसी भी संख्या का पहला में 2 से गुणा करेंगे हम तो यहाँ पे दुगुना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका ये लॉजिक की तरह से बनाया गया था इस प्रश्न को, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न भी आपके जो है विषम शब्द से रिलेटेड है, ठीक है। इसका भी विषम शब्द आपको चुनना है, ठीक है। किस प्रकार, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। और अपना उत्तर अपने मन से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। हर एक प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न आपका सही हो। देखिए यहाँ पे जो है इसका विषम चुनना है, तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है कि कोड याद रखना है, ठीक है। एक पहला तरीका ये मैं बता देता हूँ जिस पे ज़्यादातर सवाल बनते हैं। इसका कोड 2, ये हो गया 4। के का कोड होता है 11 और एम का कोड होता है 13। अगर पी का कोई कोड पूछेगा तो यहाँ पे 16, आर का होता है 18। यहाँ पे देखिएगा तो एच का कोड होता है 8 और इसका कोड होता है 11। अब जो है आपको यहाँ पे देखिएगा यहाँ के बीच का अंतर हो गया प्लस का 3। यहाँ पे कितना अंतर हुआ 3, यहाँ पे हो गया प्लस का 2। 16 से 18 होने में प्लस का 2, 11 से 13 होने में प्लस का 2 किया गया। अब देखिए यहाँ पे सभी अक्षर में 2 प्लस किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 और 11 में 3 जोड़ा गया है, मतलब एच और के में हम लोगों ने 3 जोड़ा है, तो यही आपको जो है विषम होगा, ठीक है। अब तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विषम किस प्रकार मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादातर इसी प्रकार के विषम पूछे जाते हैं, या तो अगर इस टाइप का नहीं मिला तो आपको इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट पर भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से आपको जो है पहले इसको पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको तय करना पड़ेगा कि आज कौन सा दिन है, ठीक है। अगर आज का पता लगा सकते हैं तो उसके अगले दिन के 2 दिन बाद भी आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए आज का दिन पहले पता कीजिए। बोल रहा है कि पहले लाइन को पढ़िए, बीते हुए कल से पहले दिन शुक्रवार था, मतलब यहाँ पे अच्छे तरीके से ये आज हो गया, आज से ये पहले का दिन हो गया, पहले से ये उसके पहले वाला दिन हो गया, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि आज से पहले, आज से यहाँ पे आज है, ठीक है,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आज, ठीक है। ये वाला आज का दिन है, ठीक है। तो आज से बीता हुआ पहले, अब बोला है कि आज से यदि बीते कल से, बीता हुआ कल है ये, से पहले के दिन, बीते हुए कल से पहले का दिन यहाँ पे है शुक्रवार। यहाँ पे शुक्रवार को हम लिख देते हैं फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे के बाद ये हो गया सैटरडे, सैटरडे के बाद से ये हो गया संडे, ठीक है। अब देखिए आपको मिल गया कि आज क्या है, रविवार है, ठीक है। आज का दिन आपको मालूम चल गया कि रविवार है, ठीक है। अब रविवार के बाद से बोला क्या है, अगले लाइन में आइए, आज क्या है। आज का दिन जो है मैंने आपको बता दिया कि आज जो है आपका दिन क्या है, आज संडे है, ठीक है। अब देखिए इसके जो है बाद से आपको बोला गया है कि आने वाले दिन, इसके बाद आने वाला दिन क्या होगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझते रहिएगा। से अगले दिन के, बोल रहा है कि आने वाले दिन से, आने वाला दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ पे जो है मंडे के बाद जो है आपका अगला जो है कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 दिन बाद, तो यहाँ पे मंडे से 2 दिन बाद आप लोग देख लीजिए, मंडे के बाद क्या होता है, मंडे के 2 दिन बाद बोला गया है। तो इससे देखिए यहाँ पे खुद लिखा है 2 दिन बाद, यहाँ पे इसके आगे जो है 2 दिन बाद, मंडे के बाद भी दो दिन बताना है। तो मंडे के बाद क्या होता है, ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे हो गया। ट्यूसडे के आगे चलिएगा तो क्या होता है, क्या होता है, और वेडनेसडे होता है, ठीक है। तो वेडनेसडे के मीनिंग आपको मालूम होगा, वेडनेसडे का हिंदी क्या होता है। तो देखिए संडे मतलब होता है रविवार, यहाँ पे सोमवार, ये मंगलवार और ये बुधवार, ठीक है। तो यहाँ पे बुधवार जो है आपको बताना है, ठीक है। तो बुधवार तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बुधवार, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, अगर आज का दिन जो है, आज क्या बोला गया है, आज का दिन तो हम लोग जानते हैं रविवार है, ठीक है। रविवार, ठीक है, रविवार समझ लीजिए। यहाँ पे तो संडे है, ठीक है। आज समझिए संडे है, ठीक है। संडे के अगले दिन, अगला दिन क्या हो जाएगा, मंडे। मंडे के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मंडे के 2 दिन बाद कह रहा है आने वाले दिन से अगले दिन, आने वाला दिन मंडे है, इससे भी एक दिन बोला गया है। यहाँ पे देखिए आने वाला दिन से अगले दिन, मंडे के 1 दिन बाद क्या होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे के 2 दिन बाद, ट्यूसडे के बाद क्या होता है, वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद क्या होता है, थर्सडे। ये बोला गया है, थर्सडे के बाद कर रहा है भाई साहब, यहाँ पे 2 दिन बाद बोला गया है, अगला का अगला बोला गया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक बार ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे के बाद से आप जोड़ लीजिए, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद से वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे पर कौन सा दिन होता है, गुरुवार, ठीक। तो गुरुवार जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लड़का है हरि, उसको याद है कि 16 और 13 जून के बीच में जो है उसके पिताजी का जन्मदिन पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्ट उसको नहीं याद है, ठीक है। जबकि उसकी बहन जो है उसको याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच में पड़ता है। तो उनके पिताजी के जन्मदिन को जो है आपको बताना है कि कब था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक यहाँ पे देखिए और यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई बोलेगा तो 13 के बाद क्या होता है, 14 तारीख होता है। 14 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 15। 2 दिन हो सकते हैं, या तो बोल रहा है कि 14 और 16 के बीच में, तो क्या हो सकता है, 14 तारीख होगा या तो 15 तारीख को, इसको याद है एग्जैक्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि 14 और 18 के बीच में, तो 14 और 18 के बीच में 15 और 16 और 17, यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है। तो देखिए ये तो 14 बोली है और ये 15, ये भी बोला है 15, तो दोनों क्या बोल रहे हैं कि 15 तारीख को जो है उनका जन्मदिन है, ठीक है। दोनों ने बताया कि 15 ही तारीख को है, ठीक है। यहाँ पे 16 इसने भी नहीं बताया, ना ही इसने 14 बताया। तो 15 तारीख को जो है उसके पिताजी का जन्मदिन है 15 जून को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कह रहा है कि प्रशांत सीधा बिंदु
ई से एफ तक 5 किलोमीटर गया, ठीक है। एफ से वह बाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर दूर बिंदु जी तक पहुंचा, वहां बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर यश तक गया, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर बिंदु आई पर पहुंचा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से वेन डायग्राम के आधार पे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं बता सकूँ, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे बोल रहा है प्रशांत बिंदु ई से, देखिए यहाँ पे ई बिंदु हो गया एक, ई से सीधा अगर मान लीजिए इधर चला, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ई से और कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे आ गया, ठीक है। बोला जा रहा है कि दूर गया, फिर वह एफ से, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, एफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ से वो किधर गया, बाएं तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बायां कौन सा होगा, इसका बायां जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बायां तरफ मुड़ा और कितना चला, 6 किलोमीटर, यहाँ पे 6 किलोमीटर चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है कि फिर वहाँ पे जी बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे जो है फिर बायां की तरफ मुड़ा, ठीक है। तो यहाँ से बायां मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी बिंदु पर पहुँच गया और यहाँ से बायां मुड़कर कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 चल गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बोल रहा है कि वहाँ से एच बिंदु तक गया, ठीक है, वह फिर बायां मुड़ा, यहाँ से फिर बायां मुड़ा, ठीक है। यहाँ से जब बायां मुड़ा तो इसका बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जो है एच बिंदु पर आ गया है और यहाँ से क्या बोल रहा है कि बायां मुड़ा, ठीक है। तो बायां मुड़कर 2 किलोमीटर चला, यहाँ से आके यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, ठीक है, 2 किलोमीटर चला, आई बिंदु पर पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बिंदु है, आई, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, आई। अब बताना है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ से वह कितने दूरी पर बचा हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 किलोमीटर है, तो इधर की दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर, ये कितना दूरी होगी, 6 किलोमीटर। ये ऊपर से कितना आया है, केवल 2 किलोमीटर, तो यहाँ से नीचे से कितना बचेगा उसका दूरी, 4 किलोमीटर और उसको चलना पड़ेगा, तभी तो जाके 6 किलोमीटर होगा, क्योंकि इधर का दूरी 6 है, जब इसका 5 दूरी है, इसका 5 है तो इसका 6 है। देखिए जब यह 5 हुआ तो ये भी 5 हुआ, ये 6 हुआ तो इधर का भी 6 किलोमीटर दूरी होगा, ठीक है। जबकि वो 2 किलोमीटर चला है तो 4 किलोमीटर और चलेगा तो वो अपने प्रारंभिक दूरी पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो बी जो है जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को उत्तर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है कि राहुल ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की यात्रा की और फिर दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा की। वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, ठीक है। ये आपको बताना है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको भी उसी प्रकार आपको वेन डायग्राम के आधार पर मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। पश्चिम की ओर इसको 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है। मान लीजिए कि वो यहाँ पे खड़ा है, इसका पश्चिम दिशा इधर हो गया, ठीक है। पश्चिम की ओर यहाँ पे आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं दिशा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे होता है उत्तर, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये जो है आपका कौन सा होता है, पूरब होता है, और ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से चल गया, यहाँ से चल गया, इसी के आधार पे हम लोगों ने पश्चिम यहाँ से माना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा आपका पश्चिम हो गया यहाँ पे कितना, 5 किलोमीटर, और उसके बाद से बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। यहाँ से बायां मुड़ेगा वो, तो यहाँ से बायां वो किधर जाएगा, देखिए इसको और ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, इसके बाद से बायां मुड़ेगा मतलब नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ इसका बायां होगा, कितना किलोमीटर जाएगा, 3 किलोमीटर, यहाँ पे 3 चल गया, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। इसका दाहिना तरफ क्या हो जाएगा, इसके दाहिने तरफ कौन सा होगा एरिया, ये दाहिना तरफ होगा, ठीक है। इधर कितना जाएगा, 9 किलोमीटर बोला जा रहा है, ठीक है। दाहिना तरफ ये 9 किलोमीटर चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि फिर वह जो है उत्तर की ओर चला, तो उत्तर क्या होगा, इसका ऊपर वाला दिशा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कितना, 3 किलोमीटर उत्तर चला, ठीक है। यहाँ पे कितना चला, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए अब बोल रहा है कि ये प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, इसको जो है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से इसको यहाँ पे जाने में कितना दूरी लगेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे तो 5 है
और देखिए यहाँ पे जो दूरी है, तो अब देखिए यहाँ पे 9 है, ये नीचे वाली दूरी 9 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 9 हो जाएगा। और ये वाला दूरी कितना है 5, तो 9 और 5 जोड़ दीजिए, यहाँ से इसका दूरी यहाँ तक का निकल जाएगा। ये वाला दूरी जो है यहाँ तक का इसका निकलेगा कितना, तो 9 5 14, ठीक है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, तो 9 मीटर जो है 9 किलोमीटर आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ये जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से एक घन के विभिन्न दृश्य दिखाए गए हैं, हर फलक पर कोई संख्या है किंतु घन 4 के एक फलक खाली हैं। उत्तर आकृति में वह संख्या चुनिए जो खाली स्थान को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घन दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे जो खाली चिन्ह दिया गया है इसको बताना है कि कौन सा यहाँ पे अक्षर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि इसमें जो है आपको क्या करना है, अपोजिट वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसमें, अपोजिट। अपोजिट समझते हैं, अपोजिट आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है। किस प्रकार समझिएगा, अगर आप देखिएगा यहाँ पे इन दोनों की तुलना कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, या आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। ऐसा हम लोग वर्ड लेते हैं जिसमें दो पासे जो है एक समान होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इन दोनों पासे को अगर हम लेते हैं तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को भी लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। देखिए इन्हीं दोनों को ले लीजिए आप, यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे 4 5 है और यहाँ पे 4 5 है, ठीक है। और इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, यहाँ पे तो टोटल सारा वैल्यू ही मैच कर गया, तो इससे तो लिख लेगा नहीं, दूसरा लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका और इसका तुलना कीजिए, जो हम लोग तुलना कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। इसके जो है डायरेक्शन आप बदलिएगा, ठीक है। डायरेक्शन बदलिएगा तो इस तरफ आइएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है 5, और इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाट। तो वाट के स्थान पे यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, 5। अपोजिट मतलब वाट के अपोजिट क्या होगा 5, मतलब इसका अपोजिट हो गया 5। अपोजिट ही है, यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ का वाट का अपोजिट, यहाँ पे मैं बताता हूँ, वाट का अपोजिट क्या हुआ आपका 5। अब जो है 5 का अपोजिट आप निकाल दीजिए, आपका वैल्यू जो है मिल जाएगा, ठीक है। 5 का अपोजिट आपको निकालना है, ठीक है। तो 5 का अपोजिट किस प्रकार निकलेगा, यहाँ पे आ जाइए आप, किस प्रकार 5 का अपोजिट निकालिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी 4 है और इसमें भी 4 है, ठीक है। तो इसके जब हम लोग दाहिने तरफ चलेंगे तो यहाँ पे है 5, और इसके दाहिने तरफ चलेंगे तो है वाट, ठीक है। तो यानी 5 का तो वैल्यू वाट हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 का अपोजिट क्या हो रहा है यहाँ पे 2, 1 का अपोजिट यहाँ पे हो रहा है 2, ठीक है। तो वाट का वैल्यू जो है आपका अपोजिट हो रहा है, मतलब वाट लिखिए या 5 लिखिए, अपोजिट का मतलब क्या होगा, वाट लिखिए या 5 लिखिए, तो यहाँ पे आपका वैल्यू मिलेगा 5 ही, ठीक है। वाट लिखिए या 5 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है आपका 100% राइट उत्तर, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों के बीच प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझना होगा कि ये प्रश्न कह रहा है क्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक जो है परिवार होता है, जिसमें क्या होता है, परिवार में क्या होता है, ये समझ लीजिए परिवार है, ठीक है। ये हो गया परिवार। परिवार में क्या होता है कि परिवार में जो है पुत्री, परिवार में क्या होता है कि पुत्री भी होती है, और इसमें क्या होता है पुत्र भी होते हैं, ठीक है। पुत्र, पुत्री और यहाँ पे पुत्र दोनों होते हैं, ठीक है। परिवार के अंदर क्या होता है, एक परिवार होता है, उसमें पुत्र पुत्री, दादा दादी, नाना नानी सभी होते हैं, ठीक है। बाबा बाबा जो भी होता है वो जो है परिवार के अंदर आता है, ठीक है। तो परिवार के अंदर इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, जो कि आपके किस में दिया गया है,
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है। अच्छे तरीके से इसको पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है, ठीक है। ऐसा जो है आपको बताना है जो यहाँ पे वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज तीनों में आ रहा है, ठीक है। ऐसा संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये है आपका दीर्घवृत्त, ये क्या बोलते हैं इसको, दीर्घवृत्त। ये क्या है, तो ये वाला जो है दीर्घवृत्त हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपको वर्ग बताना है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट आपको वर्ग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ग। अब जो है आपसे बोल रहा है त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो लिख रहा है ये जो है त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका कौन सा भाग है, त्रिभुज का। तो इसमें बोला गया है तीनों में कौन है, तो तीनों के अंदर आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है ये तीनों के अंदर है। देख लीजिए त्रिभुज के भी अंदर है, वर्ग के भी अंदर है और दीर्घवृत्त के भी अंदर है, ठीक है। कौन सा वर्ड, 7। तो 7 जो है आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, डी में दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए और यहाँ पे जो है आपके जितने भी प्रश्न थे महत्वपूर्ण उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है एक बार वीडियो को क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।